भारत देश कभी मतलब अपने संस्कारों के लिए जाना जाता था, विश्व गुरु की उपाधि भारत देश के पास रही है। लेकिन आजकल अगर आप अखबार के पन्ने पलट के देखें तो ऐसी खबरें आपको मिलेंगी। कुछ एक मैं बता देता हूँ, जैसे लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, आपको शायद सुनने में आती होंगी ऐसी चीजें। लड़की लड़की आपस में शादी कर रही हैं। और एक वाइफ स्वैपिंग नाम का एक नया सा मामला है, आप शायद अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 10 लोग इकट्ठा होते हैं, वो अपनी अपनी पत्नियों को चेंज करते हैं, वो कहीं टूर पे जाते हैं, तो मतलब वो एक दिन मेरी पत्नी किसी और के साथ रहेगी, फिर उसकी मेरे साथ रहेगी। इस तरह का जो सिस्टम है, ये अंग्रेजी है या जो भी है, तो क्या मानते हैं कितना खतरनाक है, और कब आपको लगता है कि भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, और क्यों ये हो रहे हैं, ऐसे रीजन क्या हैं इसके? भाई सब इसके लिए मेन रीज़न तो है बॉडी कॉन्शियस, कि स्त्री और पुरुष का जो भान है वो हमारे अंदर ये एक तरह की सेक्सुअल भूख पैदा कर देता है जी। ये एक आपके दिमाग की छोटा सा एक पार्ट ही है, जो कभी आप संतुष्ट नहीं हो रहे एक के द्वारा तो फिर आप दूसरे को तीसरे को चेंज कर रहे हैं। वरना आप देखा जाए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। और हमारे भारत का तो हम गायन सुनते आए हैं कि हमारे भारत में तो पवित्रता ही सबसे बड़ी थी, संपूर्ण निर्विकारिता कहा जाता है जी। हमारे देवी देवताओं के तो मंदिर में भी आप जाएंगे तो पहले स्नान करेंगे, खुद को पवित्र करेंगे, तब उनके जड़ चित्रों के भी हाथ नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो हमारा भारत तो ऐसा पावन था, हमारे भारत में देवी देवताएं होके गए, ऋषि मुनि तपस्वी होके गए हैं। उस भारत की जब ऐसी गिरावट वाली पोजीशन आ गई, तब तो भगवान ने कहा ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि ऐसे दुष्टों का संहार ही करना होता है, क्योंकि वो फिर जब मानने को तैयार ही नहीं है पवित्रता को, तो नेचुरल है वो खुद ही विनाश के दरवाजे पे जा रहे हैं जी। तो ये पवित्रता ही हमारे भारत का श्रृंगार रहा है, पवित्रता ही हमारे भारत की एक समझ लो फाउंडेशन है, जो हमारा भारत ही एक अविनाशी खंड है। बाकी पूरे खंड परिवर्तन होते रहे हैं, आपको पता है पूरे इतिहास का, कि पहले बाकी खंड नहीं थे, यूरोप वगैरह बाद में आए, और फिर ये दोबारा ख़त्म हो भी सकते जितने मिसाइल लेके बैठे हैं, क्योंकि वो खुद एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि हम 30 बारी सृष्टि को ख़त्म कर सकते, इतनी मिसाइल है हमारे पास। तो नेचुरल जब चैलेंज कर रहे हैं तो किसी दिन तो यूज़ भी कर लेंगे, तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। क्यों गाया हुआ है? क्योंकि भारत के अंदर शुरू से ही पवित्रता रही है। बिल्कुल। और इसी पवित्रता के दम पे ही भारत चलता रहा है और हमेशा के लिए चलता रहेगा। और बाकी विश्व गुरु बनने की बात है, तो विश्व गुरु बनने के लिए आपकी मानसिक ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। अपने राष्ट्रपति होके गए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उन्होंने एक अपना बहुत सुंदर लेख लिखा है अपनी किताब के अंदर, अनुभव लिखा है उन्होंने, कि सब चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए, लेकिन बनेगा कैसे, इसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा। वो बनने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए वो है मानसिक शक्ति। अगर हमारा मन शक्तिशाली है तब हम विश्व गुरु बना सकते हैं। अगर हमारा एक मन ही कमज़ोर हो गया तो विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो हमारे भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा जो है एक एलिवेटेड माइंड है, एक सशक्त मन है। सशक्त मन के द्वारा ही आप विश्व गुरु बन सकते हैं। और यहाँ पे वही पढ़ाई जाती है ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर। रोज मन को ही सशक्त करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स दिए जाते हैं यहाँ पे, जिसको हम परमात्मा के महावाक्य कहते हैं, मुरली कहते हैं। उसके माध्यम से यही हमको मिलता है जो हमारा मन सशक्त बन जाए। एक टीस है मेरे दिल में, मैं चर्चा भी कर रहा था अभी आपके आश्रम में ही बैठा, तो क्यों ना मतलब अगर सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, दुनिया भर की संस्थाएं हैं जो बेहद अच्छे काम कर रही हैं, वो बदलाव भी लेके आ रही हैं जीवन में, नशे छुड़वा रही हैं, और जैसे सेक्स वर्कर्स हैं उनके जीवन में बदलाव लेके उनको नॉर्मल लाइफ में लेके आ रही हैं, ऐसी ऐसी संस्थाएं भी हैं, आदिवासियों का जीवन चेंज कर रही हैं। हाँ जी। तो क्यों ना ये सारी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर काम करें तो शायद वो बेहतर नहीं हो, मतलब उससे पहले युग परिवर्तन हो जाए। ये कोशिश जारी है भाई साहब, चल रहा है और होगा भी जी, निश्चित तौर पे हो जाएगा। क्योंकि पहले हम देखते थे कि हर एक के अपने अपने मतांतर अलग थे,
लेकिन आज हर मत वाला ये चाहता है कि विश्व में शांति होनी चाहिए, और शांति के लिए मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए जी। इसके ऊपर हमारे माउंट आबू में रोज कोई ना कोई विंग को लेके प्रोग्राम होते हैं। तो वहाँ पे हमारा एक धार्मिक प्रभाग भी बनाया गया है। 21 हमारे विंग बने हुए हैं, जिसमें मेडिकल विंग भी आता है, यूथ विंग भी आता है, स्पोर्ट्स विंग आता है, ट्रांसपोर्ट विंग आता है, सिक्योरिटी विंग आता है। इस प्रकार से हमारा एक धर्म के नाम से भी है, तो रिलीजियस विंग जिसको कहते हैं। तो उसमें पूरे विश्व के बड़े बड़े धर्म गुरुओं को इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो वहाँ पे जब उनको टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर जब बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं, तो वो इसी बात पे पहुँच रहे हैं अब कि हम सब मिलकर जब परमात्मा जो सत्य है, निराकार है, उसको जब मिलकर के एक ही रूप में स्वीकार कर लेंगे, एक मत हो जाएंगे, तब ये हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तब ही संसार के अंदर धर्मों की लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं। लेकिन पहल करने के लिए किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। और पहल तभी हो सकती है जब आपके अंदर खुद आपने शांति का अनुभव किया हुआ है। अगर आपका अपना मन शांत है, तभी आप साथ वाले को शांति से देख सकते हो। आपके अपने मन में कोई बात को लेके गुस्सा आया हुआ है और सामने वाला बड़ा अच्छे मूड में है, और बहुत दो जने आपस में बहुत हंस रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, और आपको कोई बात से गुस्सा है, आप उसी टाइम रिएक्ट करोगे। तो ये क्या है? अंत में जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, काफी लंबा टाइम मैंने ले लिया, उनको कोई खास संदेश आप छोड़ना चाहें, देना चाहें? खास संदेश हम यही देना चाहेंगे कि एक मनुष्य होने के नाते हमको अपने साथ जीना आना चाहिए। कि जब तक मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करना नहीं सीख पा रही, कि अगर मेरे को 10 मिनट के लिए अकेला बिठा दिया जाए, तो उस 10 मिनट में मैं अपने साथ एक ऐसी पॉजिटिव रूह रिहान कर सकूं जो मेरे को अपनी लाइफ पसंद आए। ना कि 10 मिनट के अंदर मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए और मैं डिप्रेस होके उठ गई, तो ये हमारा जीवन बेकार है। जो अभी हमने कोविड में सब ने अनुभव किया कि 14-14 दिन जिन लोगों को अकेला रहना पड़ा, तो उनमें से कई लोगों ने सुसाइड किया, कई लोग मर गए डर के कारण। तो वो क्या हुआ था कि सिर्फ आपको अपने साथ ही तो रहना था और तो कुछ भी नहीं करना था, लेकिन आप अपने साथ रहते रहते आपने ऐसे विचार क्रिएट कर लिए, आपको अपनी लाइफ पसंद नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अभी तक स्वयं को ही जानना जरूरी है कि मैं अपने साथ कैसे रहूं, क्या मेरे विचार हों, क्या मेरी दूसरों के प्रति भावनाएं हों। उसमें सबसे पहला हमको यहाँ ये सिखाया जाता है, सुखी रहना है, सुख लेना है, सुख देना है, ना दुख लेना है ना दुख देना है, ये सिखाया जाता है। हम अभी तक ये सुनते रहे ना दुख देना है और ना दुख लेना है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ना दुख लेना है। आप लोगे नहीं तो आप दोगे भी नहीं। अगर किसी ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, आप हर्ट हो गए, तंग हो गए अंदर से, और फिर आपने उस तंगी को अंदर अंदर पाल लिया थोड़े दिन तक, तो नेचुरल है उस व्यक्ति को आप ना चाहते भी दुख देंगे। तो संदेश हम यही देना चाहेंगे कि आप स्वयं के साथ समय बिताएं। जो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, पर्सनल मेरी लाइफ का है। बॉस आज भी मुझे याद करती हूँ तो लगता है ये मैंने कहा हुआ है जी। एक बार अपने माउंट आबू में मैं गई थी, तो हमारे 2 हैं कैंपस, एक नीचे तलहटी में है और एक माउंट पे है। तो तलहटी से माउंट पे जाने में पौना घंटा लग जाता है अपनी गाड़ी के अंदर। तो एक बार मैं ऊपर जाने के लिए एक गाड़ी की वेट कर रही थी, तो एक भाई ने कहा कि हम ऊपर जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें। तो उनकी गाड़ी में मैं जब बैठी तो वो सारे के सारे कर्नाटक के थे जी, सब कन्नड़ा भाषा में बात करते रहे। तो पौने घंटे के सफ़र में समझो आधा घंटे से ऊपर टाइम बीत गया उनको आपस में बात करते करते। तो अचानक से वो भाई जो ड्राइव कर रहे थे उनका ध्यान गया कि बहन ये भी तो बैठी है, हम आपस में अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, ये तो बेचारी बोर हो रही होंगी। तो उस भाई ने बोला, बहन जी हम तो आपस में बातें करते आ गए, आप तो बोर हो गए होंगे। तो मेरे मुख से क्या निकला कि भैया मेरे को बोर होना आता ही नहीं। तो उस शब्द को आज मैं याद करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। कि मैंने किस लेवल से बोला कि बोर होना नहीं आता। मतलब मुझे अपने अंदर अच्छे पॉजिटिव विचार क्रिएट करके अपने साथ खुशी से, शांति से, प्रेम से रहना आता है।
इसलिए मैंने ऐसा बोल पाई। तो हमारा संदेश यही है, जो आप सबसे चाहते हो, सब मेरे को प्यार दें, सब मेरी इज्जत करें, सब मेरे को स्वीकार करें, मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल। आजकल ये भूख ज़्यादा हो गई है, तो ये भूख आप दूसरों से ना रख के अपने साथ रखें कि मैं पहले खुद की रिस्पेक्ट करना खुद सीखूं, खुद को खुद प्यार करूं, और खुद को मैं अपने आप में एक चीज़ समझूं कि मैं क्या चीज़ हूँ। जब मैं खुद समझूंगी तब मेरे को कोई दूसरा समय दे सकता है। तो ये हमारा संदेश है कि आप स्वयं को समझ के दूसरों को समझने के लिए समाज को शांति के रास्ते पे ले जा सकते हैं। जब तक स्वयं शांत रहना नहीं आ रहा, तब तक दूसरों के लिए शांति की बात करना व्यर्थ है। ये संदेश है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दीदी को आपने सुना, और उम्मीद करता हूँ जो इनके विचार हैं वे बेहद आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अगर किसी एक इंसान का भी जीवन अगर बदल जाता है इनके विचारों से, तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सफल हो जाएगा। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।